आएगा गजब नतीजा, इस बार अखबार देख लेना। आएगा गजब नतीजा, इस बार अखबार देख लेना। इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना। और तुझे अपनी ही आंखों पे यकीन नहीं होगा। रिजल्ट मेरा एक बार नहीं, 1000 बार देख लेना। रिजल्ट मेरा एक बार नहीं, 1000 बार देख लेना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपका विकी 9 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। साथ ही बात करेंगे आज के इस वीडियो में। यहाँ पे आपके सामने जो नंबर सिस्टम है, आपका संख्या पद्धति है, उसका एक्सरसाइज 1.4 है, उसका बेहतरीन क्वेश्चन और हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन नंबर 1 दे रखे हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है, वो कौन सी अपरिमेय, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि 2 माइनस के रूट में 5 आ रहा है। तो सबसे पहले देखो कि आपके पास में यहाँ पर एक पूर्णांक दे रखा है। पूर्णांक में से आप कोई अपरिमेय संख्या माइनस करेंगे तो आपके सामने भी क्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। यानी जो आपके सामने यहाँ पर जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, आपके पास में इरेशनल नंबर ही बनेगा साथी। यानी कि जो आपके पास में परिमेय संख्या है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कोई संख्या दे रखी है, पूर्णांक दे रखी है, पूर्णांक में से आप कोई भी अपरिमेय संख्या माइनस करते हैं तो वो क्या बनती है, अपरिमेय संख्या आपके सामने आती है। मतलब जो आपके सामने इरेशनल नंबर है होता है वही यहाँ पे इसका कथन बन जाएगा, यानी वही इसके अंदर आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे इसका क्वेश्चन का 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो यहाँ पे कि 3 प्लस में रूट में 23 दे रखे हैं। यहाँ पे माइनस का क्या है, रूट में 23 है। तो देखो प्लस का रूट 23 है, यहाँ पे माइनस का रूट 23 है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे आपके सामने क्या बचा, 3 बचा। तो 3 हमारे पास में क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये हमारे पास में क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में परिमेय संख्या बन जाएगी। यानी जो आपके सामने रेशनल नंबर होता है वो यहाँ पे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 नंबर में देखो कि आप ऊपर भी रूट 7 आ रहा है, नीचे भी आपके पास में रूट 7 आ रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने क्या बचा कि 2/7 बच गया। मतलब ऐसा रूप बन गया कि p बटा q का रूप बन गया। इसको क्या बोलेंगे, यानी इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ये भी आपका पर क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हम बोल देंगे कि हमारे पास में क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। ये भी आपके सामने परिमेय संख्या हो गई, यानी इसको भी क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोल देंगे। तो ये हमारे पास में इसका आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो कि 1/√2 आ रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास में 1/√2 आ गया यहाँ पे। और इसको भी देखो कि ऊपर भी आपके सामने रूट हो गया, नीचे भी रूट हो, यानी ऊपर नीचे इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर आपके सामने क्या बना साथी कि रूट में 2 बन गया, नीचे आपके सामने क्या आएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली संख्या हमारे पास में रूट में आ रही है। तो रूट का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या वो आपके सामने 1 पॉइंट, यानी √2 का वैल्यू होता है 1.414, इस प्रकार से वो आगे तक चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में √2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी हमारे पास में क्या बनेगी, इरेशनल नंबर बन जाएगी। तो इसको भी क्या बोलेंगे, आपके सामने बन गया इरेशनल नंबर, यानी ये भी आपके सामने क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दर्ज है, ये आपको दर्ज है कि 2 इंटू पाई है। पाई का वैल्यू क्या होता है, आपको पता है कि जो पाई होता है वो आपके सामने अपरिमेय संख्या होती है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। मतलब कोई भी आपके सामने अपरिमेय संख्या होती है उसको आप अपरिमेय संख्या होती है उसको किसी नंबर से गुणा करते हो तो फिर से वो क्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास में ये भी क्या बन जाएगा, आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो हमारे पास में ये भी आ गया, इरेशनल नंबर साथ ही आ चुका है। इस प्रकार से आप लोग पहला क्वेश्चन है उसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे। पहला आपका इरेशनल नंबर होगा, दूसरा रैशनल होगा, और तीसरा वाला क्या होगा, ये परिमेय हो जाएगा, मतलब रैशनल हो जाएगा। यहाँ पर ये इरेशनल होगा और ये भी आपके सामने इरेशनल हो जाएगा। अब देखो कि क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 2 दे रखे हैं कि निम्न को सरल करो। ये आपके सामने दे रखे हैं कि ये वाली सर्व समीकरण दे रखी है, इनको आपको सरल करना है। किस प्रकार से सरल करेंगे, देखो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 1 दे रखा है, उसको सोल्व करते हैं पहले कि आपके सामने इस वाली संख्या को उस वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो पहले 3 प्लस में यहाँ पे √3 आ रहा है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है। उससे अगली वाली संख्या से 2 प्लस का यहाँ पे आ गया रूट में 2 आ चुका है। अब करना क्या होगा कि पहले 3 दे रखा है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर रूट में 3 है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, पहले 3 को 2 से कर दो, हमारे पास में क्या बनेगा कि 6 बन जाएगा। फिर प्लस का देखो यहाँ पर क्या आएगा, 3 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आएगा 3 रूट में 2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर फिर लिखो आगे वाला यहाँ पे √3 है, इसको 2 से कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा कि 2√3 आएगा। फिर आगे देखो रूट में 3 है, यहाँ पे रूट में दोनों मल्टीप्लाई होगा तो रूट में क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो आगे देखिए हो गया कि यहाँ पे 6 हो गया आपके सामने, और यहाँ पे कोई भी संख्या और ऐसे नहीं बचे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके सामने, एक तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, और क्या बचेगा कि 3 प्लस का 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 5 यहाँ पे हो जाएगा। रूट में आपके सामने कितना होगा, यानी अंदर भी यहाँ पे कितना होगा कि 3 है यहाँ पे। यहाँ पर क्या है,
तो मेरे साथ ही यहाँ पर इसको इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 3 को 2 से गुणा कर दो तो आपके सामने कितना आएगा, 6 आ जाएगा। उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे रूट में 2 है, तो गुणा होगा तो यहाँ पर बनाएगा कि 3 रूट में 2 बनाएगा। फिर प्लस लगा दीजिएगा, 3 रूट में है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 2 रूट 3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो कि रूट में 2 आ रहा है, यहाँ पे रूट में 3, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो अंदर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसका रूट लगा दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे आपके सामने बन गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दे रखा कि 2 नंबर में यहाँ पे दे रखा कि 3 प्लस का रूट 3 है, तो यहाँ पर लिखो 3 प्लस रूट में 3 हो गया, और आगे वाला दे रखा कि 3 माइनस का रूट में 3 हो गया साथी। इस प्रकार से आपके सामने एक क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे देखो कि ये आपके सामने फॉर्म बन गई कि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कि आपने एक सूत्र देखा होगा कि a प्लस का b हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर हो गया a माइनस का b। वो सूत्र होता है बराबर में कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। ये वाला सूत्र इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में देखो क्या बन जाएगा, क्योंकि a प्लस का b यहाँ पे बन रहा है, आपके सामने बन रहा है a प्लस का b, और a माइनस का b यहाँ पे आ रहा है, तो a का स्क्वायर कर दो और b का स्क्वायर कर दो। हमारे सामने यहाँ पर क्या बनेगा, a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर हमारे पास में 9 बन जाएगा, यहाँ पर 9 लिख दीजिएगा। फिर माइनस लगाओ, अब रूट में 3 है, यहाँ पर भी रूट में 3 है, तो b का स्क्वायर कर दो तो हमारे पास में यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, और इसका आंसर कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व आप तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर दे रखा है। 3 नंबर में यहाँ पे देखो जो करेंगे कैसे, मतलब 3 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो आपके सामने आ रहा है कि रूट में यहाँ पे 5 है, प्लस का यहाँ पर क्या आ रहा है कि रूट में 2 आ रहा है, तो इसका होल स्क्वायर दे रखा है कि आपने होल स्क्वायर पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो इससे अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास में वो होता है कि यहाँ पे a स्क्वायर आएगा, प्लस का यहाँ पर आएगा b स्क्वायर, और आपने सूत्र पढ़ा होगा कि यहाँ पर होता है 2ab होता है, मतलब a का वैल्यू रूट 5 है, b का वैल्यू आपके सामने रूट में 2 आ जाएगा, तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। इसमें इसको अप्लाई कर दो तो यहाँ पर पहले a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। फिर देखो यहाँ पर b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। फिर प्लस लिख दो, यहाँ पे गुणा में 2 आएगा। अब देखो अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बार रूट में 5 आ रहा है और गुणा में यहाँ पर क्या आएगा, रूट में 2 हो जाएगा। सोल्व कर लो इसको आगे कि 5 प्लस का 2 कितना होगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो इसको लिख दीजिएगा। हमारे पास में 7 बन गया। आगे देखो यहाँ पर आएगा कि रूट में ये बात तो 2 देर का पहले से 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास में यहाँ पे 10 बन जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग ऐसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में दर्ज है, 4 नंबर को सोल्व करेंगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन दर्ज है कि रूट में 5 है, यहाँ पे माइनस का रूट 2 है, यहाँ पे रूट में 5 है, प्लस का रूट 2 है, तो a माइनस का b हो गया और a प्लस का b हो गया। ये वाला सूत्र इसमें अप्लाई कर दो। a के स्थान पे क्या आ रहा है, रूट में 5 आ रहा है, b के स्थान पे रूट में 2 आ रहा है, तो a माइनस का b हो गया एक बार, a प्लस का b, दोनों की इसमें मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर सेम e बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो यहाँ पर लिख दो कि क्वेश्चन नंबर 4 में होगा a स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या आएगा, यानी कि रूट में 5 हमारे पास में दे रखा है, इसका बन गया होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा है कि रूट में 2 आ रहा है, उसका भी होल स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास में बनेगा कि रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 आएगा, माइनस यहाँ पे रूट में 2 है उसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आएगा, वो 2 आ जाएगा। इसको सरल कर लो कि 5 में से 2 माइनस कर दो तो हमारे पास में 3 बन जाएगा। यही हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इस प्रकार से साथी, और क्वेश्चन नंबर 1 को हमने इधर सोल्व कर लिया। तो इस प्रकार से साथी आप लोग क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने दे रखा है, नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति का क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की, तब तक के लिए प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।